गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से हरिहर काका पाठ पढ़ेंगे। हरिहर काका कहानी के कथाकार मिथिलेश्वर है। यह एक मर्मस्पर्शी कथा है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रतीक धर्मस्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों में भी पराया हो जाता है। उसे समाज में किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। लेखक हरिहर काका के जीवन से गहरे रूप में जुड़ा है। वह हरिहर काका का काफ़ी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन में बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। लेखक से ही वे अपने मन की सभी बातें खुलकर करते थे। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण लेखक से बातें करनी बंद कर दी थी। वे मौन हो गए। लेखक उनकी चिंता करने लगा कि किस प्रकार काका की हालत ठीक हो जाए। गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को नहीं पता। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे। वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी की यहाँ सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों ने चंदा जमा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर का विस्तार भी होता गया। गांव में ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर अटूट विश्वास है। इसका किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के द्वार खोल दिए जाते हैं। गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। दोनों में से किसी को भी बच्चा न था। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। चारों भाइयों के पास कुल 60 बीघे ज़मीन थी। प्रत्येक भाई के पास 15 बीघे ज़मीन थी। सबकी नज़र काका की ज़मीन पर थी। हरिहर काका का जीवन एक मुसीबत बन चुका था। पहले परिवार वाले पूरा ध्यान देते थे, परंतु अब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें बचा खुचा खाना दिया जाता था। बीमार होने पर कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक बार भतीजे के दोस्त के आने पर घर में विभिन्न व्यंजन बनाए गए, परंतु उन्हें रोज़ की तरह भात और अचार ही दिया गया तो उन्होंने गुस्से में थाली फेंक दी और बाहर चले गए। जब ठाकुरबाड़ी के महंत को पुजारी ने सारी घटना बताई तो वे बड़े प्यार से काका को अपने साथ ठाकुरबाड़ी लाए और उनकी इतनी आवभगत की कि हरिहर काका को भी लगने लगा कि अपने जीवन का सबसे अच्छा व शांतिपूर्ण दिन यही बिताया है। महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर काका से जमीन हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। जब काका के भाइयों को घर आकर पता चला तो उन्हें ज़मीन जायदाद की चिंता सताने लगी। उन्होंने पत्नियों को डांटा और काका को घर लिवा आए। घर पर सभी ने काका से माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करने लगे। काका ने मन ही मन सोच लिया कि अपने जीते जी वे अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। यदि उन्होंने ज़मीन दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। ठाकुरबाड़ी के महंत ने काका का अपहरण करवाकर उनसे कई कागज़ों पर अंगूठे के निशान ले लिए और उनके साथ मारपीट की। पुलिस की मदद से ही उन्हें
छुड़वाया जा सका। हरिहर काका ने परिवार में किसी के नाम जमीन जायदाद न की तो उनके भाइयों ने काका के साथ मारपीट की तथा अपने नाम जमीन लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुनकर लोग आ गए, उन्होंने काका को बचाया। अब काका ने निर्णय लिया कि वे किसी के साथ न रहेंगे। वे परिवार से अलग पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि जमीन किसके हिस्से में जाएगी। हरिहर काका अब बिल्कुल मौन हो गए। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनकी पूरी देखभाल करता है। पुलिस के जवान सुरक्षा हेतु थे, वे भी काका के खर्चे पर मौज उड़ाते थे। हरिहर काका कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, आपद विपद में, हारी बीमारी में, हर्ष उल्लास में एक दूसरे के काम आना सिखाता है। एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की सीख और अवसर देता है। धर्मस्थल इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को, सहयोग को, इसी भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ और संस्कार देता है। यदि कभी किसी के मामले में घर और धर्मस्थल यानी परिवार और प्रभु दरबार दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ अपने मूल स्वभाव को तिलांजलि दे दे तो तब जो अराजकता और अनाचार, अन्याय और आपाधापी मचेगी वह वैसी ही होगी जैसी हरिहर काका के संग हुई। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से हरिहर काका कहानी आपके समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।